राजनपुर नाम के जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के अंडे होने वाले थे, मगर जंगल में बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला था और टूनी चिड़िया का घर टूटने वाला था। अब मैं क्या करूं? मेरा घर तो टूटने वाला है और मेरे अंडे भी होने वाले हैं। अगर बरसात के मौसम में मेरा घर टूट गया तो मैं अपने अंडे लेकर कहाँ जाऊंगी? अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर कालू कौवा आ गया। टूनी चिड़िया, इस बार तुमने अपना नया घर क्यों नहीं बनाया? पहले तो तुम सब पक्षियों से पहले ही अपना घर बना लिया करती थी। इस बार तुम्हें क्या हुआ? कौवे भैया, मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, इसीलिए मैं इस बार अपना घर नहीं बना सकी। मुझे भी इस बात की बहुत चिंता लगी है कि बरसात के मौसम में मैं क्या करूँगी। अरे कहीं ये टूनी चिड़िया अपना घर बनाने के लिए मुझे न कह दे। मैं तो यहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता हूँ। चलो ठीक है टूनी चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और टूनी चिड़िया का घर बहुत जोर जोर से हिलने लगता है। अरे वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। मुझे लगता है मेरा घर टूट जाएगा। अब तो मुझे किसी पक्षी से जाकर मदद मांगनी ही होगी। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सीधा कालू कौवे के घर पहुँच जाती है। कौवे भैया, जल्दी दरवाज़ा खोलें, बारिश बहुत तेज है। अरे टूनी चिड़िया, इतनी तेज बारिश में तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? वो मैंने आपको बताया था ना कि मेरा घर टूटने वाला है, तो बारिश की वजह से अब मेरा घर टूट गया है। आप मुझे कुछ देर अपने घर में रहने दें। अरे ये टूनी चिड़िया के तो अंडे होने वाले हैं। अगर इसने मेरे घर में अंडे दे दिए तो ये तो कई महीनों तक मेरे घर में ही बैठी रहेगी। नहीं टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें अंदर ज़रूर आने देता, मगर आज तो मेरे ससुराल वाले आए हैं। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला है, तो तुम भला यहाँ पर कैसे रहोगी? जाओ जाकर किसी और पक्षी से मदद मांगो। टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है और मिट्ठू तोते के पास पहुँच जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में क्यों भीगती फिर रही हो? मिट्ठू भैया, बहुत तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है और अब इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी? आप मुझे कुछ देर अपने घर में रहने दें। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम मेरे घर में रह सकती हो। अब मैं तो सोने लगा हूँ, तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर मिट्ठू तोता सो जाता है और कुछ देर बाद टूनी चिड़िया अंडे दे देती है। अरे बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और मिट्ठू भैया तो सो गए हैं। अब मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँ? चलो मैं यहाँ से जाती हूँ और जाकर कोई और जगह तलाश करती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा कद्दू नजर आता है। ये कद्दू तो बहुत बड़ा है, क्यों ना मैं इसी में छेद करके अपना घर बना लूं। ये कहकर टूनी चिड़िया अपनी चोंच के जरिए उसमें छेद करना शुरू कर देती है। कद्दू के अंदर घर बनाने में उसको मेहनत तो बहुत लगी, मगर उसका बहुत शानदार घर बनकर तैयार हो गया। अरे वाह, ये घर तो अंदर से बड़ा ही सुंदर है और ये तो दूसरे घरों से भी ज्यादा सुंदर दिखता है और उनसे भी ज्यादा गर्म है। इसमें मैं और मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद से टूनी चिड़िया उसी कद्दू में रहना शुरू कर देती है। पूरे जंगल में काले बादल छाए हुए थे और टूनी चिड़िया जंगल में दाना तलाश कर रही थी। हर तरफ तो काले बादल नजर आ रहे हैं, मगर मैं बारिश आने से पहले ही भोजन तलाश कर लूंगी और अपने घर चली जाऊंगी। थोड़ी देर जंगल में उड़ने के बाद टूनी चिड़िया को एक जगह पर कुछ दाने नजर आते हैं, तो जैसे ही टूनी चिड़िया उन दानों को उठाकर अपने घर लेकर जाने लगी तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, ये बारिश तो बहुत ज्यादा तेज है। इतनी तेज बारिश में मैं उड़ नहीं सकती और मैं जंगल में गुम हो जाऊंगी। मुझे अपने लिए कोई सुरक्षित जगह तलाश करनी ही होगी। तभी टूनी चिड़िया को सामने वाले पेड़ पर एक घर नजर आता है, तो टूनी चिड़िया जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अरे
इतनी तेज बारिश में कौन आ गया? इतनी तेज बारिश में तो कोई भी पक्षी अपने घर से नहीं निकलता। जरूर कोई अपने घर का रास्ता भूल गया होगा। मैं अभी देखती हूँ। तोती बहन, मैं तो जंगल में दाने तलाश कर रही थी, मगर अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और अब इतनी तेज बारिश में मैं अपने घर नहीं जा सकती। आप कृपया करके मुझे थोड़ी देर अपने घर में रहने दें। क्यों नहीं टूनी बहन, जल्दी से अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। ये कहकर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। टूनी बहन, मेरे पति मिट्ठू भी जंगल से दाना लेने गए थे। मैंने उन्हें मना भी किया था कि आज मौसम बहुत खराब है, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और दाना लेने चले गए। अब पता नहीं वो कहाँ होंगे। तोती बहन, आप उतनी देर में मेरे वाले दाने खा लें, मैं आपको अपने दाने दे देती हूँ। नहीं नहीं, मेरे पति पता नहीं कहाँ होंगे, मुझे उनकी बहुत चिंता लगी है, मैं अभी कुछ नहीं खा सकती। उधर मिट्ठू तोता भी दाने लेकर इधर उधर उड़ रहा था ताकि वो कोई सुरक्षित जगह तलाश कर सके। बारिश तो बहुत तेज है। इतनी तेज बारिश में मैं उड़कर अपने घर नहीं जा सकता। मुझे किसी और पक्षी के घर में रुक जाना चाहिए। तभी उसे कालू कौवे का घर नजर आता है, तो वो फौरन उसके पास चला जाता है। कालू मियाँ, बारिश बहुत तेज है, क्या मैं कुछ देर तक आपके घर में रुक सकता हूँ? हाँ हाँ मिट्ठू तोते, क्यों नहीं, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे अपना आधा भोजन देना होगा, तभी तुम मेरे घर में रुक सकते हो। ठीक है कौवे मियाँ, मैं तुम्हें अपना आधा भोजन दे दूंगा, तुम मुझे अंदर आने दो। मिट्ठू तोता कालू कौवे को अपना आधा भोजन दे देता है और वो भोजन खाने लग जाता है। थोड़ी देर में वो सारा भोजन खाकर खत्म कर देता है, मगर वो आधे भोजन पर कहाँ रुकने वाला था। अरे मिट्ठू तोते, तुम अभी तक गए नहीं अपने घर? तुम इतना ज़्यादा वजन लेकर मेरे घर में कब से बैठे हो? चलो निकलो मेरे घर से। कौवे मियाँ, मैंने तुम्हें अपना आधा भोजन दिया है ताकि तुम मुझे अपने घर में रहने दो। अब तुम मुझे यहाँ से जाने का क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें मेरे घर में रुकना है तो अपना बाकी भोजन भी मुझे देना होगा, वरना मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। मिट्ठू बेचारा और क्या करता, उसने अपना आधा भोजन भी कालू कौवे को दे दिया और वो उस भोजन को खाने लग गया। थोड़ी ही देर में वो सारा भोजन खाकर सो गया। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई और बारिश भी रुक गई, मगर कालू कौवे ने बहुत ज्यादा भोजन खा लिया था, इसी वजह से उसका पेट खराब हो गया था। मिट्ठू तोते, मेरा पेट बहुत खराब हो गया है, तुम कृपया करके किसी डॉक्टर को बुलाओ। देखो कालू कौवे, जो दूसरों के साथ बुरा करता हो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। मैं तो जा रहा हूँ अपने घर, तुम्हारा पेट खुद ही कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, मगर तुम दोबारा किसी भी पक्षी के साथ ऐसा ना करना। ये कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है